दोस्तों, सबसे पहले सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और सबसे पहले वाली ऑप्शन ऑल करें, जिससे हमारी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल जाएगी। जय श्री राम भक्तों। दोस्तों, आज की कथा बहुत ही रोचक है। पूरा सुन के अपने विचार कमेंट में जरूर दीजिएगा। चलिए आज की कथा की ओर चलते हैं। आज की कथा है सुअर और कुम्हार की लड़की की शादी। आइए कथा श्रवण करें। बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य में एक दयालु राजा राज करता था। उसके राज्य में हर कोई सुखी था। उसी के राज्य में एक कुम्हार रहता था, जो कि धनवान व्यक्तियों में उसकी गिनती हुआ करती थी। उस कुम्हार की एक बहुत ही सुंदर बेटी थी। उजला रंग, तीखे नैन नक्श और सुनहरे बालों के साथ वह परी सी लगती थी। कुम्हार उसे बहुत प्रेम करता था। कुम्हार की पुत्री जितनी सुंदर थी, उतनी ही जिद्दी अड़ियल भी थी। बात बात पर वह किसी का निरादर कर देती या कटु शब्द कह देती थी। कुम्हार सदा उसे नम्र और दयालु बनने की सीख दिया करता था। उसे बहुत समझाता, किंतु कुम्हार की पुत्री उन सीखों और समझाई गई बातों को नहीं सुनती थी। उस पर कोई असर न होता था इन बातों का। यह देखकर कुम्हार सब कुछ समय पर छोड़ देता। कुम्हार की पुत्री के 16वें जन्मदिन के दिन कुम्हार ने उसे बुलाया और उपहार में एक सुनहरी गेंद दी। साथ ही यह चेतावनी भी दी कि इस गेंद को मत गुमाना। उपहार पाकर कुम्हार की पुत्री बहुत खुश हुई। वह दौड़कर बाग में चली गई और गेंद से खेलने लगी। खेलते खेलते अचानक वह गेंद बाग के बगल में एक गड्ढे में चली गई, जिसमें बहुत कीचड़ भरा हुआ था। अगर कुम्हार की पुत्री उस कीचड़ में जाती तो वह उसी में फंसकर मर जाती। वह क्या करती? वह दौड़कर कीचड़ के गड्ढे के पास पहुंची और मुंडेर पर खड़ी होकर अंदर झांकने लगी। गेंद गड्ढे में भरे कीचड़ में तैर रही थी, किंतु उसे उस गहराई से बाहर निकाल पाना कुम्हार की लड़की के लिए असंभव था। वह दुखी होकर रोने लगी। तभी एक आवाज उसके कानों में पड़ी। कुम्हार की पुत्री, क्या बात है, क्यों रो रही हो? लड़की चौंक गई और इधर उधर देखने लगी। गड्ढे के बगल में इन झाड़ियों में देखो, मैं यहाँ रहने वाला एक मजबूत सुअर हूँ। वह आवाज फिर से गूंजी। कुम्हार की पुत्री ने ध्यान दिया तो उसे झाड़ियों के पीछे से एक सुअर दिखाई पड़ा। सुअर ने फिर से पूछा, क्यों रो रही हो सुंदर लड़की? मेरी सुनहरी गेंद इस गड्ढे में गिर गई है। समझ नहीं आ रहा कि इसे कैसे निकालूं। अगर मैं इसमें गई तो इसमें फंसकर मर जाऊंगी। अब मैं क्या करूं? बस इतनी सी बात, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं और तुम्हारी गेंद इस गड्ढे से बाहर निकालकर तुम्हें दे सकता हूं। सच? कुम्हार की पुत्री चहकते हुए बोली। बिल्कुल सच, लेकिन पहले तुम ये बताओ कि यदि मैं तुम्हारी मदद करूंगा तो बदले में तुम मेरे लिए क्या करोगी? जो तुम बोलो, कुम्हार की पुत्री ने झट से उत्तर दिया। मैं तुम्हें अपने सोने का हार, मोतियों की माला, अपना हीरो का मुकुट देने को तैयार हूँ। बस तुम मेरी इस सुनहरी गेंद को इस गड्ढे से बाहर निकाल दो। मैं इन सब चीज़ों का क्या करूँगा? मुझे ये सब चीज़ नहीं चाहिए। मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे अपना दोस्त बना लो और मुझे अपने साथ अपने घर ले चलो। मेरे साथ खेलो, एक ही थाली में भोजन करो और मुझे अपने साथ अपने बिस्तर पर सुलाओ। यदि तुम ये करने का वचन देने को तैयार हो तो मैं तुम्हारी गेंद अभी बाहर निकाल देता हूँ। कुम्हार की पुत्री को किसी भी सूरत में अपनी सुनहरी गेंद वापस चाहिए थी, इसलिए उसने बेमन से वचन दे दिया। सुअर ने तुरंत कुम्हार की पुत्री की गेंद उस कीचड़ भरे गड्ढे में से बाहर फेंक दी। गेंद मिलते ही कुम्हार की पुत्री भागकर अपने घर के भीतर चली गई। इधर सुअर उसे पुकारता रह गया। रात को कुम्हार, उसकी पत्नी और उसकी पुत्री एक साथ भोजन करने बैठे। उन्होंने भोजन करना प्रारंभ ही किया था कि दरवाजे पर दस्तक हुई। कुम्हार ने अपनी पुत्री से कहा, देखो बेटी, दरवाजे पर कौन है? लड़की उठकर दरवाजे तक गई और दरवाजा खोलकर बाहर देखने लगी। उसे कोई नजर नहीं आया। वह दरवाजा बंद करने को हुई तो सुअर ने गुर्राने की आवाज निकाली, जो लड़की के कानों में पड़ी।
लड़की ने चौंक कर जमीन की ओर देखा। वहां वही सुअर खड़ा था। वह बोला, हे लड़की, तुम मुझे छोड़कर क्यों चली आई? भूल गई तुमने मुझे क्या वचन दिया था? कुम्हार की पुत्री चिढ़कर बोली, तुम जैसे घिनौने और बदसूरत सुअर को मैं नहीं देखना चाहती। मैं अपना वचन भूल गई हूँ। तुम भी भूल जाओ और भागो यहाँ से। गुस्से में दरवाजा बंद कर कुम्हार की पुत्री अंदर चली गई। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि वह गंदा सा सुअर उसके पीछे पीछे महल तक चला आया है। अंदर आकर मेज पर बैठकर वह खाना खाने लगी। कुम्हार ने पूछा, दरवाजे पर कौन है? एक बदसूरत और घिनौना सुअर, कुम्हार की पुत्री ने उत्तर दिया। फिर उसने गेंद के कीचड़ के गड्ढे में गिरने की घटना और सुअर को दिए गए वचन के बारे में कुम्हार को बताया। कुम्हार बोला, हर मनुष्य को अपना वचन निभाना चाहिए। तुम तो हम जैसे धर्मात्मा लोगों की पुत्री हो। तुम्हारी जिम्मेदारी दूसरों से ज्यादा है। तुरंत जाओ और दरवाजा खोलो। सुअर को अंदर लेकर आओ और अपना वचन निभाओ। ना चाहते हुए भी लड़की उठी और दरवाजा खोलकर सुअर को अंदर ले आई। अंदर आकर सुअर कूदकर खाने की मेज पर कुम्हार की पुत्री की थाली के पास बैठ गया और बोला, लड़की, मुझे भूख लगी है। अपनी थाली में से मुझे भी भोजन कराओ। गंदे सुअर, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगी। कुम्हार की पुत्री नाक भौं सिकोड़ते हुए बोली। लड़की के उत्तर पर कुम्हार क्रोधित हो गए और बोले, तुमने सुअर को वचन दिया है, इसलिए तुम्हें अपनी थाली में से ही खाना खिलाना पड़ेगा, अन्यथा तुम्हें भी भोजन नहीं मिलेगा और तुम्हें इस घर से निकाल दिया जाएगा। जो मनुष्य वचन की पालना नहीं करता उसकी दुनिया में कोई अहमियत नहीं है। कुम्हार ने गुस्से से कहा। बेमन से कुम्हार की लड़की ने सुअर को अपनी थाली में से भोजन कराया। सुअर खुश हो गया। पेट भर भोजन करने के बाद सुअर बोला, अब मुझे नींद आ रही है, मुझे अपने कमरे में ले चलो, मैं तुम्हारे नरम बिस्तर पर सोऊंगा। लड़की सुअर को छूना नहीं चाहती थी, किंतु कुम्हार के डर से वह उसे उठाकर अपने कमरे में ले गई। वहां जाकर उसे एक कोने में छोड़कर खुद नरम बिस्तर पर लेट गई। सुअर बोला, हे लड़की, मैं भी थक चुका हूँ, मुझे भी अपने बिस्तर पर सोने दो। कुम्हार की पुत्री का गुस्सा बहुत बढ़ गया था। वह उठी और उसने सुअर को उठाकर जोर से पटक दिया और बोली, तुम ऐसे ही चुप रहोगे? दीवार से टकराकर सुअर एकदम लड़खड़ाता हुआ गिर पड़ा। उसकी हलचल बंद हो गई। यह देखकर कुम्हार की पुत्री डर गई। उसे लगा कि लगता है सुअर मर गया है। वह अपने किए पर पछताने लगी। वह सुअर के पास जमीन पर बैठ गई और रोने लगी। रोते रोते उसने सुअर को उठाया और चूमते हुए बोली, मुझे माफ कर दो सुअर, मुझे तुमसे ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए था। तभी अचानक एक चमत्कार हुआ। सुअर एक राजकुमार में बदल गया। अपने सामने राजकुमार को देखकर कुम्हार की पुत्री चकित रह गई। राजकुमार ने उसे बताया कि वन देवी के श्राप के कारण वह सुअर बन गया था। आज वह श्राप टूट गया और वह अपने असली रूप में आ पाया है। राजकुमार ने कुम्हार की पुत्री को अपने सुअर बनने की कहानी सुनाई। वह बोला, मैं बहुत कठोर स्वभाव का था। निरीह प्राणियों के शिकार में मुझे बहुत आनंद आता था। एक दिन वन में शिकार करते समय वन देवी ने मुझे रोका तो मैंने उनका निरादर कर दिया। तब वन देवी ने श्राप देकर मुझे सुअर बना दिया। वह जानती थी कि निरीह प्राणियों पर क्या गुजरती है। मैं वह तब समझ सकूंगा जब जंगली जीव मुझे खाने को या मेरी जान के पीछे दौड़ेंगे। मैं पछताने लगा और क्षमा मांगने लगा। तब वन देवी ने श्राप का तोड़ बताया कि जब किसी जिद्दी, अड़ियल और कठोर हृदय के स्वभाव वाली कोई लड़की तुम्हारी वजह से उसका मन बदल जाएगा और वह तुम्हें चूमेगी, तब तुम अपने असली रूप में आ पाओगे। आज तुम्हारा हृदय मेरे प्रति दया से भर उठा और तुमने मेरे लिए आंसू बहाते हुए मुझे चूमा, तो मैं अपने असली रूप में आ गया। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। आशा है अब से तुम दयालु और कोमल हृदय की ही रहोगी। राजकुमार की कहानी सुनकर कुम्हार की पुत्री की आंखें खुल गईं और उसने निश्चय किया कि वह कभी किसी का निरादर नहीं करेगी और दयालु बनी रहेगी। राजकुमार कुम्हार की पुत्री से प्रेम करने लगा। उसने उसके सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। कुम्हार की पुत्री ने यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। लड़की के माता पिता के आशीर्वाद से दोनों का विवाह हुआ और दोनों खुशी खुशी रहने लग गए।
दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें जिससे लोगों को उत्तम ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।